अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लॉथिंग बिज़नेस के बारे में बताऊँगा कि आप किस तरह से टारगेटिंग कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को फेसबुक एड्स के थ्रू। काफ़ी मेरे पास लोग आते हैं जो पूछते हैं कि हमारा गारमेंट्स का बिज़नेस है और हम किस तरह से टारगेटिंग करें, हम किस तरह से इंटरेस्ट फाइंड करें। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा एक कंप्लीट ओवरव्यू देने लगा हूँ कि आप किस तरह से टारगेटिंग कर सकते हैं अगर आपका क्लॉथिंग का बिज़नेस है। क्लॉथिंग में वुमेन्स क्लॉथ भी आ जाता है, बेबी क्लॉथ्स भी आ जाते हैं और मेन क्लॉथ्स भी आ जाते हैं। तो आप किस तरह से टारगेटिंग कर सकते हैं ये आप पे प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन मेथड सेम होता है, थोड़ा-सा आपने अपने बिज़नेस को मॉडिफ़ाई करना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपने चेंज करना होता है अपनी ऑडियंस के हिसाब से। क्योंकि आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस क्या है। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको कोई सर्विस चाहिए तो आप जो है मेरे फेसबुक पेज पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप मेरे फाइवर पे भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आप फेसबुक ऐड टारगेटिंग करने लगें तो आपको अपने बिज़नेस का कस्टमर अवेटर पता होना चाहिए कि कस्टमर की आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपने कस्टमर के बारे में उसका ए टू ज़ेड सब कुछ पता होना चाहिए, तब भी आप उसको अच्छे से टारगेटिंग कर सकते हैं फेसबुक एड्स के थ्रू। उसकी एज के बारे में पता होना चाहिए, एज मीन कि आप अगर बच्चों के लिए एड्स चला रहे हैं तो आप उनके पेरेंट्स को टारगेट करेंगे, ना ना कि आप बच्चों को टारगेट करेंगे। तो आपने एज का ख्याल रखना है, आप मेंस को कर रहे हैं और इस एज के मतलब के आप मेन को टारगेट करना चाह रहे हैं। जेंडर आ जाता है, आप जेंडर स्पेसिफिक टारगेटिंग करना चाह रहे हैं, मीन आप सिर्फ वुमेन्स के क्लॉथ का बिजनेस करते हैं या मेन वुमेन्स दोनों का कर रहे हैं, ये भी आप जेंडर पे डिपेंड करता है। उसके बाद आ जाता है डेमोग्राफिक। अब डेमोग्राफिक ये होता है कि अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो कि किसी ऑफिस बेस जो ऑफिस में जाते हों मैन, उनके लिए अफोर्डेबल हो वो यूज़ करते हों। इसमें हम कह सकते हैं कि प्रोफेशनल ड्रेसिंग हो गया या फॉर्मल ड्रेसिंग होगी। तो उस तरह के अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप अपने जो कस्टमर है उनके आप इंडस्ट्री के हिसाब से आप टारगेट कर सकते हैं। डेमोग्राफिक में और भी आ जाता है, आप एजुकेशन बेस अगर टारगेटिंग कर रहे हैं तो एजुकेशन बेस पे टारगेट कर सकते हैं। मीन का आप अगर टीन एजर्स के लिए आप प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, मीन का आप टी शर्ट सेल कर रहे हैं और जो 18 से 25 के लोगों के लिए आप टारगेट कर रहे हैं तो आप यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह डेमोग्राफिक में और भी आ जाता है कि आपका रिलीजियस क्या है, आपकी रेस क्या है, आप किस एरिया में रहते हैं। तो उस हिसाब से भी आप जो है अपने कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद आता है जियोग्राफिकल, मीन कि आप किस लोकेशन, आपका जो कस्टमर है किस लोकेशन में बैठा है। मीन कि आप प्रीमियम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या चीप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। चीप मीन के ऑफ़र आप उस पर डिस्काउंट दे रहे हैं या आप ऐसे ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं जो कि आपकी ऑफ़र को पसंद करें, मीनिंग कि आप उन्हें 25-40% डिस्काउंट देते हैं तो तब वो आपके पास आते हैं, या आपका प्रोडक्ट जो प्रीमियम प्रोडक्ट है। तो इस हिसाब से आपने लोकेशन को भी देखना होता है। आप एक सिटी में ऐसी लोकेशन भी होती है जहाँ पे लोग आपका प्रीमियम प्रोडक्ट अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं। उसके हिसाब से आपने जियोग्राफिकल भी आपने अपने कस्टमर का देखना होता है कि वो किस लोकेशन में रहते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट हो जाता है कि वो आपके प्रोडक्ट के अलावा किस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। मीन कि अगर आप एक शर्ट का बिज़नेस कर रहे हैं, क्लॉथिंग का बिज़नेस कर रहे हैं, आप या आपका जो कस्टमर है वो ऑफ़िस जॉब करता है, 9 टू 5 जॉब करते हैं, तो हो सकता है कि वो टाई में भी इंटरेस्टेड हो सकता है वो फॉर्मल शूज़ में भी इंटरेस्टेड हो। तो इस तरह आप उनके थ्रू भी आप टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कस्टमर बिहेवियर, मीन कि आपका जो बिहेवियर है, कस्टमर का जो बिहेवियर है वो किस तरह का है, वो ऑफ़लाइन जाके लेना पसंद करता है या ऑनलाइन जाके लेना पसंद करता है। इन दोनों में बहुत फ़र्क है, अगर आपको ये पता चल जाता है। अगर आप ऑफ़लाइन सेल कर रहे हैं तो फिर तो कस्टमर खुद आएगा आपके पास, उसको जब नीड होगी। लेकिन जब आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं तो आपने उसका डिज़ायर क्रिएट करना होता है, उसको बताना होता है कि उसको क्यों चाहिए वो प्रोडक्ट आपका। तो ऑनलाइन जो आप करेंगे वो आपकी वेबसाइट पे जाके बाय करेगा, जो ऑफ़लाइन करेगा वो आपके स्टोर पे जाके बाय करेगा। लेकिन जो ऑनलाइन जो आपसे बाय करेगा ना उसको आपने ट्रस्ट में लेके आना है, मीन के आगे आगे आ जाता है आपका सोशल प्रूफ आ जाता है कि आपका सोशल प्रूफ किस तरह का है, आपने सोशल प्रूफ दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, या आपने उनको
ट्रस्ट गेन करने के लिए क्या आपने उनको लाइफ टाइम गारंटी दी हुई है, या रिटर्न रिटर्न आपने दिया हुआ, रिटर्न पॉलिसी भी है आपकी, आप या आपके जो है डिस्काउंट आप दे रहे हैं। इस तरह आपने जो है ऑनलाइन ट्रस्ट गेन करने के लिए आप काफ़ी जो है उसमें आप अपनी ऑफर्स क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह साइकोलॉजिकल बिहेवियर के वो उसका लाइफस्टाइल कैसा है, ठीक है, वो उसका प्रोफेशनल कैसा है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, और किस एरिया में रहता है वो। तो इसलिए जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर भी आ, जिसमें आ जाता है माइंडसेट। अगर वो लाइफस्टाइल उसका हाई होगा, मीन कि अपर क्लास का होगा, तो ऑब्वियसली वो आपका प्रोडक्ट बाय करेगा अगर आपका प्रीमियम प्रोडक्ट है। तो इसी तरह आप ये आपने कस्टमर का जो है आपकी इन्फॉर्मेशन ये आपने बना लेनी है अगर आप क्लॉथिंग बिजनेस का काम करें, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ जाए आपने एडसेट लेवल पे, जो आपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन निकाली होगी, जो मैंने अभी आपको बताया कस्टमर एवेटर, तो उसको आपने यहाँ पे इंसर्ट करना है। जो आपके एसेट लेवल पे आपसे फेसबुक पूछता है कि आप जो है टारगेटिंग क्या करना चाहते हैं। अब यहाँ पे भी आप ऑडियंस टेस्ट करेंगे, आप वो इंफॉर्मेशन भी पुट करेंगे। इसके अलावा आप जो है ओपन टारगेटिंग भी करेंगे। ओपन टारगेटिंग मीन कि आप जिस तरह मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बताता रहता हूँ कि आप जो है ओपन टारगेटिंग करें, कोई इंटरेस्ट सेलेक्ट ना करें। जस्ट आपने जिस तरह एसेट लेवल पे आपने ब्रॉड टारगेटिंग करनी है, एज की लिमिटेशन नहीं लगानी है आपने, जेंडर ऑल जेंडर रखना है आपने, कोई इंटरेस्ट सेलेक्ट नहीं करना आपने, ऑल लैंग्वेज रखनी है। तो उस हिसाब से आप जो है टारगेटिंग करेंगे। तो एक तो ब्रॉड टारगेटिंग होगी। उसके बाद जो है आपको जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है आप उसको यूज़ करके भी आप जो है काम कर सकते हैं। एक आपका ब्रॉड टारगेटिंग आ जाएगी, एक आपकी स्टैक टारगेटिंग आ जाएगी, एक आपकी जो है इंटरेस्ट टारगेटिंग, सिंगल इंटरेस्ट टारगेटिंग या लेयर इंटरेस्ट टारगेटिंग भी आप कह सकते हैं। ये हमारे पास एड सेट ओपन हो गया है। तो आपने आना है सबसे पहले एड सेट लेवल पे। ये हमारे पास एड सेट ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आपने जिस तरह मैंने आपको कहा था कि आप जियोग्राफिकल लोकेशन की बेस पे ये टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है टारगेटिंग लोकेशन करेंगे कि आप पूरे कंट्री को करना चाहते हैं या आप किसी सिटी में टारगेट करना चाहते हैं, आपका कस्टमर किस लोकेशन में बैठा है, तो उसकी बेस पे आप यहाँ पे टारगेट करेंगे। उसके बाद एज का मैंने आपको बोला था कि आपने एज आपको पता होना चाहिए आपके कस्टमर का क्या एज है आपकी, क्योंकि डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं ये। जो क्लॉथिंग बिजनेस होता है ना, इसमें हर एज के जो प्रोडक्ट हैं ना, हर एज के कस्टमर के लिए होते हैं। तो ये कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है या ई कॉमर्स का प्रोडक्ट नहीं है जिसमें आप किचन आइटम प्रोडक्ट्स ले लें या हाउस होल्ड आइटम्स ले लें। तो उस तरह का कोई प्रोडक्ट नहीं है क्लॉथिंग बिजनेस। इसमें हर तरह के मतलब के एज के लोगों के लिए प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। तो आपने देख लेना है कि आपका जो कस्टमर है उसकी क्या एज है। उसके बाद जेंडर आप मैंने कहा था कि आपने वो देख लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग में आ जाना है। पहले तो मैं आपको कहूँगा ब्रॉड टारगेटिंग करें, कोई भी यहाँ पे इंटरेस्ट सेलेक्ट ना करें, ठीक है। जिस तरह आपने एज वगैरह रखी है वैसे आप रखिए, इसको आप ऐसे ऐड डन कर दें। और सेकंड जो आप टारगेट कर सकते हैं, जो आपने डेमोग्राफिक देखा होगा, जो आपने बिहेवियर देखा होगा, उसको आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ ब्राउज में जाएं और यहाँ आप डेमोग्राफिक पे क्लिक करें। तो यहाँ एजुकेशन बेस पे मैंने कहा था कि आप जो कस्टमर है वो किस उसकी एजुकेशन क्या है। अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए आप प्रोडक्ट है आपका, तो आप यहाँ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लोगों के लिए टारगेट कर सकते हैं एजुकेशन में जाके। उसके बाद फाइनेंशियल के लिए भी आप कर सकते हैं डेमोग्राफिक में। लाइफ इवेंट्स के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो 14 अगस्त जो आती है, आप वहाँ पे उसके प्रोडक्ट बहुत सारे बिक्रे होते हैं, तो उसके हिसाब से आप टारगेट कर सकते हैं।
और जो यहाँ पे लाइफ इवेंट्स दिए होंगे आप उसकी बेस पे आप टारगेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो उस पे दिया होगा कि जो इसमें मेंशन होगा आप उसी पे ही टारगेट करें। तो यहाँ पे इन्होंने जो दिए हुए हैं वो एनिवर्सरी हो गया या अवे फ्रॉम फैमिली हो गया, तो इनमें से अगर कोई लाइफ इवेंट्स आपका मैच हो रहा है तो आप उसके हिसाब से भी ऐड रन कर सकते हैं। और इसके अलावा पेरेंट्स हैं, रिलेशनशिप के लिए आप टारगेट कर सकते हैं, और वर्क के लिए जिस तरह मैंने आपको कहा था कि अगर आपका कस्टमर 9 to 5 जॉब करता है, किसी इंडस्ट्री में है, तो तब आप जो है वर्क की बेस पे टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मीन कि आप उसको आपके प्रोडक्ट के अलावा किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्योंकि एक इंसान के काफ़ी सारे इंटरेस्ट हो सकते हैं, तो वो आपके प्रोडक्ट के अलावा किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, तो आप उसको भी उस प्रोडक्ट को यूज़ करके भी आप उस तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ इंटरेस्ट में जाने के बाद आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप उसको टारगेट कर सकते हैं। लास्ट में आ जाता है बिहेवियर, कि बिहेवियर वो क्या है, वो किस उसका बिहेवियर क्या है, वो प्रोडक्ट लेने से पहले उसका क्या बिहेवियर होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन लेता है, ऑफलाइन लेता है, तो इस तरह के काफ़ी बिहेवियर होता है, हर कस्टमर का अपना बिहेवियर होता है। तो ये यहाँ से आपने देख लेना है। यहाँ से आपने सब कुछ जो है कर लेना है कि आप मोबाइल डिवाइसेस की बेस पे टारगेट करना चाहते हैं या आप मोर कैटेगरीज देखना चाहते हैं, उसमें अगर कोई है आपका तो वहाँ आप देख सकते हैं। या परचेज बिहेवियर आप कर सकते हैं, परचेज बिहेवियर। इंगेज शॉपर हो गया, इसकी बेस पे आप टारगेट कर सकते हैं। इंगेज शॉपर होता है कि जो लोग ऑनलाइन आपसे बाय करते हैं ना, उन लोगों को फेसबुक जो है ऐड दिखाएगा। मीन के फेसबुक पे जो ऑनलाइन बाय करता है, फेसबुक के पास हर किसी का डाटा अवेलेबल है, तो लोगों को उसका पता है कि कौन से लोग जो ऑनलाइन बाय करते हैं, तो उनको आपका ऐड शो करेगा फेसबुक। इस तरह सोशल और ट्रैवल हो गया, तो इसके बेस पे आप टारगेट कर सकते हैं। तो इस तरह काफ़ी आपके पास ऑप्शन है, और लैंग्वेज भी आप कर सकते हैं कि आप किसी ऐसे इलाके में टारगेट कर रहे हैं जहाँ लोगों को इंग्लिश नहीं आती, उर्दू आती है सिर्फ, तो आप यहाँ उर्दू सेलेक्ट करके भी आप उनको टारगेट कर सकते हैं। ये तरीका था कि आप किस तरह से क्लॉथिंग बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं फेसबुक एड्स के थ्रू।